तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एमवी ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, अगर आपको एमसीक्यूज का बहुत टेंशन है, अगर आपकी हालत ऐसी है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के बाद ऐसे मुस्कुराओगे। पूरा का पूरा एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में करेक्ट करके आओगे। अभी तक बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर एमसीक्यूज में एक आध गलत हो जाता है, एक आध या दो गलत हो जाता है, कैसे प्रिपेयर करें। बच्चा, ये वीडियो के सभी एमसीक्यूज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एग्जैक्टली सेम या सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स वन के जितने भी चैप्टर्स है, 7 के 7 चैप्टर्स को कवर करने वाले। एलपीपी का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसका चांस बहुत कम रहता है, बाकी चैप्टर से आता है। वेक्टर्स बड़ा चैप्टर है, लाइन एंड प्लेन बड़ा चैप्टर है, ट्रिगो बड़ा चैप्टर है, तो बड़े चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हम इस वीडियो में करने वाले। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। कर भला तो हो भला, ठीक है, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, दोस्त का भी भला हो जाएगा, अपना भी थोड़ा भला हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। और एक चीज बच्चों, स्टार्ट करने के पहले, अगर कोई बच्चा नया है तो ये पीडीएफ है हमारा फॉर्मूला का, मैथ्स वन मैथ्स टू पूरा इस पीडीएफ में। कैसे मिलेगा ये आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक वहां से मिल सकता है। बिल्कुल नया है बच्चा कोई तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है। क्लास 12 मैथ वन शॉट सीरीज है, फिजिक्स का वन शॉट सीरीज है। आप पूरा का पूरा मैथ यहाँ पे हमने अपलोड किया हुआ है, लाइव पढ़ाया हुआ था ये, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो, क्वालिटी कंटेंट है बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महामैराथन भी जल्दी मिलेगा आपको एग्जाम के जस्ट पहले, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, पीवाईक्यूज भी कवर्ड है यहाँ पे, मार्च वाले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका डुअल निकालना है। तो डुअल का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ, क्वेश्चन भी करा देता हूँ। डुअल का कॉन्सेप्ट क्या है, डुअल का कॉन्सेप्ट है बच्चों, एंड के जगह पे और लिखने का, और के जगह पे एंड लिखने का, ट्रू का फॉल्स लिखने का, फॉल्स का ट्रू लिखने का, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी। ये डुअल का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो टी है उसका उसका डुअल क्या आ जाएगा बच्चों, इसका डुअल क्या आ जाएगा, टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, और का आ जाएगा एंड, पी का एज इट इज, और का एंड क्यू। देख लो कौन सा ऑप्शन है, देख लो कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक इट इज ऑप्शन बी, आई थिंक इट इज ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आया है मार्च 2024 में, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न। तो कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका स्टेटमेंट है पी इंप्लीकेशन क्यू। तो इसका जो इनवर्स होता है वो होता है नेगेशन पी इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स होता है उल्टा क्यू इंप्लीकेशन पी। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है उल्टे किए हुए स्टेटमेंट को दोनों तरफ नेगेशन लगाने का, ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इनवर्स, तो क्या आएगा इसका इनवर्स, इसका इनवर्स आएगा, एग्जाम में इतना डिटेल में लिखना विखना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसका इनवर्स क्या आएगा, नेगेशन ऑफ प्योर क्यू इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। देख लो एग्जैक्टली कोई ऑप्शन दिख रहा है, फिलहाल नहीं दिख रहा है। नेगेशन अंदर अप्लाई करेंगे तो नेगेशन पी, और का एंड हो जाएगा, क्यू का नेगेशन क्यू हो जाएगा, यहाँ पे नेगेशन पी एंड का और हो जाएगा, क्यू का नेगेशन क्यू हो जाएगा। तो जरा देख लो सब नेगेशन वाला कौन कौन है। सी और डी दिख रहा है, सी या डी में कौन रहेगा, आई थिंक सी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है क्वेश्चन, द नेगेशन ऑफ, अगेन नेगेशन का क्वेश्चन है। नेगेशन आपका सीईटी वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है, मार्च 2022 का क्वेश्चन है। इसका नेगेशन, इसका नेगेशन क्या आएगा, इसका नेगेशन आएगा, सबसे पहला एरो वाले का नेगेशन डायरेक्टली नहीं होता, एरो वाले का डायरेक्टली नेगेशन नहीं होता है। तो सबसे पहला हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा बच्चों, इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा पी एंड, एरो का कॉन्सेप्ट है नेगेशन एरो के पहले वाला
और एरो के बाद वाला। सर ये कैसे आया बच्चा? ये फॉर्मूला है कि P इंप्लीकेशन Q होता है नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q, नेगेशन एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने यूज किया और उसके बाद ही हम नेगेशन अप्लाई करेंगे। तो इसका नेगेशन आएगा, P का हो जाएगा नेगेशन P, एंड का हो जाएगा और, Q नेगेशन Q का Q, और का एंड, R का नेगेशन R। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेगेशन के कॉन्सेप्ट क्या है अगर आपको रिवाइज करना है तो नेगेशन का कॉन्सेप्ट है जो स्टेटमेंट रहेगा, जो स्टेटमेंट रहेगा उसके आगे नेगेशन लगा देने का, नेगेशन है तो निकाल देने का, एंड का और का एंड, टी का सी का टी, कैपिटल टी का कैपिटल एफ का कैपिटल टी, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर का एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल का यूनिवर्सल, ऑल एवरी रहेगा तो सम आएगा और उल्टा भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। नेगेशन ऑफ इनवर्स बोला है तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसका इनवर्स, इनवर्स क्या होता है? दोनों तरफ नेगेशन कर देने का सेपरेटली, दोनों तरफ नेगेशन, एरो के दोनों तरफ, मतलब जो ऑलरेडी नेगेशन P है वो P बन जाएगा और जो Q है वो नेगेशन Q बन जाएगा। नेगेशन P का P बन जाएगा और Q का क्या बन जाएगा बच्चों? नेगेशन Q बन जाएगा। अब इसका हमें नेगेशन करना है तो नेगेशन करने के पहले एरो को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। पीडीएफ में देखो डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, एरो को पहले ऐसा लिखने का उसके बाद ही नेगेशन करने का। मंजे का है ये हो जाएगा नेगेशन एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। इसका नेगेशन क्या आएगा? नेगेशन P का P हो जाएगा, नेगेशन ऑफ इनवर्स, नेगेशन P का P हो जाएगा और का एंड हो जाएगा, नेगेशन Q का Q हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए विच इज P एंड Q। ठीक है, चल बच्चा आगे बढ़ते हैं। P एंड Q F दिया हुआ है, P इंप्लीकेशन Q भी F दिया हुआ है, देन दी ट्रुथ वैल्यू ऑफ द P एंड Q R। इसके लिए करना क्या है? ऑप्शन को उठाओ, क्वेश्चन में पुट करो। अगर ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा मतलब वही हमारा आंसर है। मतलब क्या? टी टी डालो, टी एन टी टी होता है, एफ नहीं होता है, मतलब पहला वाला आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? टी और एफ डालो, टी एंड एफ क्या होता है? एफ होता है, और टी इंप्लीकेशन एफ बी एफ होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब बोलोगे सर ये नहीं किए पुट, जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी कर दिया था। अगर करना है तो एफ एंड टी एफ होता है लेकिन एफ एरो टी टी होता है, एफ नहीं होता है, तो सेकेंड वाले में नहीं होगा सक्सेस, और एफ एरो एफ भी टी होता है तो ये सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो लॉजिक छोटा चैप्टर था, छोटा चैप्टर मतलब इतना कर लोगे सफिशिएंट है। मैट्राइसिस में कुछ क्वेश्चन करने वाले और ट्रिगो में ज्यादा क्वेश्चन है, वेक्टर्स में भी भर के क्वेश्चन। ठीक है, उसका टेंशन मत लो। ए दिया, एडजॉइंट दिया, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है, याद करके रखना है आपको। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब ये ए है, ये आपका एडजॉइंट है। ठीक है, और वैसे ये फॉर्मूला जो मैंने बताया वो इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ठीक है, आगे लगेगा, ये आगे क्वेश्चन में लगेगा। मैं एडजॉइंट देख के लिख दिया फॉर्मूला, बट उसकी शायद जरूरत नहीं है। 2/2 का शॉर्टकट है, ध्यान से देखो, 2/2 का शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? एडजॉइंट लिखने का 2/2 में शॉर्टकट है क्या? ये दोनों का अदला बदली होता है, इन दोनों का अदला बदली होता है, मतलब 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज होता है, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहता तो प्लस। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या नजर आ रही है? -2, और बी की वैल्यू क्या नजर आ रही है? 4a - 3b। ए की वैल्यू क्या मिलेगी? -2, और बी की वैल्यू मिलेगी 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे लगेगा बच्चों,
देखो यहाँ पे लगेगा a इंटू एडजॉइंट ए क्या दिया है, के आई दिया है। तो अभी देखते हैं, a है आपके पास 1 2 2 1 बराबर, ए क्या है आपका 1 2 2 1। हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मतलब यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि के और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या, इसी का डिटर्मिनेंट 1 2 2 1 हो जाएगा 1 माइनस 4 विच इज -3। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा -3। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये रहा आपके सामने, समझ में आ गया। चल बच्चा आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होती है तब वो एग्जिस्ट नहीं करता, बराबर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस इंटू -1 विच इज +1। ये उधर गया तो 1 इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर, मतलब लैम्डा कितना मिल गया, प्लस और -1 मिल गया। लैम्डा की वैल्यू इज प्लस और -1, दैट्स इट। देखो सिंपल क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये आने के चांसेस हैं पेपर में आपके। चलो फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना है, बहुत कम दिन बचा है एग्जाम के लिए, ठीक है। ए दिया है, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, ठीक है। एडजॉइंट लिखने के लिए आपको क्या बोला, ये दोनों अदला बदली होगा, कॉस अल्फा हो जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। इस तरीके से इसको ढूंढ लो भाई, ढूंढ लो। मिल गया, यस सर। कौन सा है, ऑप्शन बी है। कौन सा है, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है ऐसा, ऐसा दिया है, इसमें से 10 ले लो कॉमन। जब 10 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 0 0 1। ये हो जाएगा 10 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, तो सॉरी 10 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं, 10 इंटू आई बचेगा, बराबर। और ए इंटू एडजॉइंट ए होता क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना मिल गया, 10 मिल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे कौन है, 10 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, जहां पे इक्वेशन दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। पहले बोर्ड का जो मेथड अपन सीखे हैं वो कर लेते हैं, फिर एक चीटिंग करेंगे, ट्रिक सीखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है -हाफ। -हाफ का मतलब माइनस बाहर, हाफ होता है साइन के टेबल में π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 से लेके 360 के बीच की वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 360, ठीक है, जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो साइन की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहता है, यहाँ पॉजिटिव रहता है, यहाँ पॉजिटिव रहता है, इन दोनों जगहों पे निगेटिव रहता है। तो हम यार हमारा आंसर कहाँ पे आएगा, हमारा आंसर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा यूज करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा यूज करते हैं हम लोग, करेक्ट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का ट्रिक क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप ट्रिक यूज कर रहे हो तो प्लस माइनस हटा दो, यहाँ पे प्लस माइनस जो भी रहेगा उसको प्लस में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस π/6। सॉरी बच्चों, सेकंड में पाई माइनस है ना, थर्ड में तो पाई प्लस होता है। सॉरी हाँ, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा,
और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे पाई प्लस आएगा और फोर्थ में ये हो जाएगा 2 पाई माइनस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है साइन, इसलिए रिवर्स जाके निगेटिव देगा। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 7 पाई बाय 6, या तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 11 पाई बाय 6। तो करेक्ट आंसर इज 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। इसका एक चीटिंग क्या है, देखो देखो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस। किधर निगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में। साइन के टेबल में हाफ कब आता है, साइन के टेबल में हाफ आता है 30 पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके 30 डिग्री पे लाइन बना देने का, एक्स के साथ 30। किसके साथ बनाओगे, एक्स के साथ 30 बनाओगे। हमेशा याद रखना, एक्स के साथ जो भी एंगल बनेगा वो एक्स के साथ ही बनेगा। तो अगर एक्स के साथ 30 है, एक्स के साथ 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये 30 है तो ये हो जाएगा 210 और ये आ जाएगा 330। 210 का मतलब होता है 7 पाई बाय 6 और 330 का मतलब होता है 11 पाई बाय 6। आगे क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। निगेटिव वाला क्वाड्रेंट में एक्स के साथ हाफ के टाइम पे 30, एक्स के साथ 30 डिग्री की लाइन बनाने का निगेटिव वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि निगेटिव वैल्यू दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है सेक एक्स का। तो सेक एक्स से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा। कॉस क्या मिल जाएगा, 1/√2। तो कॉस एक्स का क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस पाई बाय 4। कॉस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाय 4। अब कॉस 45, कॉस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के टाइम पे फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, यही है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा के जगह पे x है और अल्फा के जगह पे क्या है, पाई बाय 4। अल्फा के जगह पे क्या है, पाई बाय 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देख लो जरा, 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4, 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है इसका। तो ये कार्टेशियन निकालना है, पोलर दिया है, ये r कॉमा थीटा है, r कॉमा थीटा है बच्चों। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है एमसीक्यूज के लिए। 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके ऊपर, पोलर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू पोलर। ठीक है, x क्या होता है, r cos थीटा और y क्या होता है बच्चों, r sin थीटा। r की वैल्यू 2 और cos 45 होता है 1/√2। r की वैल्यू 2, sin 45 होता है 1/√2। 2 मतलब होता है √2 का स्क्वायर, तो एक √2 कट हो जाएगा और इस तरीके से आपका पॉइंट आ जाएगा विच इज √2, √2, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल है ना। चलो, वीडियो पसंद आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलना, कमेंट कर देना। ये देखो, √3 cos x माइनस साइन एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आया है बोर्ड में, 4 मार्क के लिए भी आया है। ठीक है, 3.1 के जस्ट ऊपर एक सॉल्व एग्जाम्पल है और अपने को एक क्वेश्चन भी है। तो क्या है क्वेश्चन, कैसे पहचानोगे, साइन या कॉस का प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है हमें डिवाइड करना पड़ता है बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 3 + 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सीख लो, आपका बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हम वेरिएबल पहले रखने की अगर कोशिश करेंगे तो cos x आएगा पहले, बाजू में आ जाएगा √3/2, sin x आएगा फिर बाजू में आ जाएगा 1/2 और राइट साइड में भी 1/2। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाते हैं वो cos का बनाते हैं, तो cos cos प्लस या माइनस sin sin।
तो कॉस कॉस, तो कॉस के टेबल में √3/2 कब आता है? कॉस के टेबल में √3/2 आता है π/6 पे, और साइन के टेबल में सेम एंगल पे ये आना चाहिए, तभी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाला क्या दे देगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। और राइट साइड में, लेफ्ट में अगर कॉस आया तो राइट में भी कॉस आना चाहिए, तो कॉस के टेबल में ये आता है π/3 पे। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा के जगह पे कौन है? x प्लस π/6, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? π/3 है। तो इस वैल्यू को अगर मैं राइट साइड भेजूंगा तो मुझे x की वैल्यू देखो यही मिलेगी, विच इज ऑप्शन सी। देख लो, 2n पाई प्लस और माइनस π/3, और ये π/6 वहां चला जाएगा, माइनस π/6 बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अगेन अभी आपको चीटिंग सिखाया था ना, वही चीटिंग यहाँ पे हम अप्लाई करते। क्या चीटिंग था? ट्रिक क्या था? देखो, कॉस की वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2। कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे रहता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है और फोर्थ में पॉजिटिव रहता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एंगल डायरेक्टली मिल जाएगा कॉस का। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 पे, तो यहां भी 60 बनाएंगे और यहां भी 60 बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा एंगल, एक एंगल ये है 60 और एक एंगल ये है, ये टोटल 360 होता है, उसमें 60 हटा दोगे मतलब 300, और 300 का मतलब 5 टाइम्स ऑफ 60, 5π/3। तो करेक्ट आंसर विल बी 60 डिग्री और 300 विच इज 5π/3। ठीक है, बोर्ड वाला मेथड क्या है? बोर्ड वाला मेथड क्या है? बोर्ड वाला मेथड है cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2π माइनस π/3। दोनों मेथड अच्छा है, सिंपल है। ठीक है, आपको जिससे जनता आप उससे सॉल्व करो बिंदा। चल अगला है, ए दिया है एंगल, बी दिया है, तो 45 प्लस 30 75। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180। ये दोनों 75, तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो एंगल सी आ जाएगा 105 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें निकालना है रेशियो A/B/C। अगर आप बोर्ड पढ़े हो 3.2 में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। ठीक है, उसमें हमें ऐसे ही दो वैल्यू दिए हुए थे, दो एंगल दिया था और रेशियो ही पूछा था, तो वही वाला कॉन्सेप्ट के लिए हम साइन निकालते हैं। तो क्यों निकाल रहे साइन, अभी आइडिया लगेगा। साइन ए मतलब साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2। फिर निकालेंगे साइन बी, ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2। फिर निकालेंगे साइन सी, सी का मतलब 105। 105 का मतलब होता है आइदर 45 प्लस 60 और 60 प्लस 45। इट इज अप टू यू, आप क्या लिख रहे हो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन कॉस, कॉस साइन हमारा फॉर्मूला है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बराबर, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2√2, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, इसके बाद बाय साइन रूल, बोर्ड एग्जाम में इतना डिटेल, ये एग्जाम में इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप रिवाइज करो, आपको समझ में आए। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज सिखा रहा हूं। बाय साइन रूल, ए क्या होता है? के साइन ए, बी क्या होता है? के साइन बी। ये सब चीज, ये जो यहाँ पे अभी लिख रहा हूं, ये आप दिमाग में कर सकते हो। सी क्या होता है? के साइन सी। तो A/B/C, के सब में कॉमन है, कट हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। साइन ए का वैल्यू क्या है? 1/√2। साइन बी का वैल्यू 1/2, और साइन सी का वैल्यू है
1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। इसके बाद ऐसे टर्म, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि पूरा डिनोमिनेटर हट जाए। तो पूरा डिनोमिनेटर हटाने के लिए 2 रूट 2 ही है जो मल्टीप्लाई करेंगे हर किसी से। तो रूट टू कटोगे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 कटोगे एक रूट 2 बचेगा, और 2 रूट टू पूरा कटोगे क्या बचेगा, 1 प्लस रूट 3 बचेगा। तो करेक्ट आंसर ढूंढ लो, किधर है करेक्ट आंसर, 2 है, फिर रूट 2 है, फिर 1 प्लस रूट 3 है। आई थिंक ये हमारा ऑप्शन ए है, हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, आप वीडियो बीच बीच में पॉज, रिकॉर्डिंग डालने के पीछे फायदा ये है आप लोगों का, वीडियो बीच में पॉज करके खुद से क्वेश्चंस आगे के कर सकते हो। ठीक है, ये 1 या 2 बार आ चुका पेपर में। ठीक है, देख लो अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहला क्या दिया है देखो, हमें दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सी। हमें निकालना है एंगल बी, हमें क्या निकालना है, एंगल बी। तो कॉस का एक फॉर्मूला है, कॉस बी, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है, बी कॉस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये फॉर्मूला है कोसाइन रूल का। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, ए सी अपॉन में 2ac। ए सी और ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाफ। कॉस के टेबल में हाफ कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। 5/3 रेडियन या 60 डिग्री, बोथ आर सेम। ठीक है, डन। चल अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके पास। अगेन ऑप्शंस के देखो, स्क्वायर वगैरह में डेटा दिया है, ऊपर क्वेश्चन में कॉस है और कोसाइन रूल में स्क्वायर आता है। कोसाइन रूल में देखो स्क्वायर आता है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करना है, विच इज ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए। कोसाइन रूल अप्लाई करो बच्चों, ए सी कॉस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कॉस ए का फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए सी और ए सी, बी सी और बी सी कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, 2 है। ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा सब साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो कट होगा उसको कट करेंगे, प्लस ए स्क्वायर नहीं कट होगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड होके 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लेके कट कर दे बच्चा, क्या बचेगा तुमको, तुम्हारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोसाइन रूल वगैरह अगर नहीं याद है बच्चा, पीडीएफ बना के देखो रखा है। ठीक है, पीडीएफ आप ही लोग के लिए रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा तरीके से ये पीडीएफ बनाया, देखो कोसाइन रूल। ठीक है, लिखा हुआ है सामने। अगला क्या बोला है, जरा ध्यान से देखना। अगला बोला है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। याद रखो, ये जो कॉस इनवर्स है, हमको आदत क्या है, हमारी आदत है हम कॉस इनवर्स और कॉस को डायरेक्टली कैंसिल करते हैं, बट ऐसा करना सही नहीं है। हम डायरेक्टली तभी कैंसिल कर सकते हैं, या ये याद रख लो कि कॉस इनवर्स जो आंसर देगा, फाइनल आंसर वो जो देगा, वो 0 और पाई के बीच में रहना कंपलसरी है। कौन बताया ये, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ने बताया था कि कॉस इनवर्स का वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहना कंपलसरी है, इंक्लूडिंग बोथ 0 और पाई भी हो सकता है। क्या बोला, समझ में आ गया, 0 और पाई भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो 7π/6 है वो 210 होता है, 7 इंटू 30 210, 210 मेरा आंसर नहीं हो सकता। मेरा आंसर क्या है, 0 से लेके पाई, तो 7π/6 गलत है, 7π/6 गलती से भी मार्क मत करना। ठीक है,
क्यों मार्क मत करना? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, 0 से लेके पाई। कॉस इनवर्स एक्स जो आंसर देता है वो 0 से लेके पाई के बीच का या वो दोनों आंसर देता है। तो सॉल्व कैसे करोगे? देखो, ये है 210 कॉस 7 पाई बाय 6, मतलब कॉस 210 बराबर, या 210 दिमाग में सोच लो। तो दिमाग में सोच लिए तो ये हो जाएगा 180 प्लस 30। कितना हो जाएगा? 180 प्लस 30। पाई मतलब नो चेंज, पाई मतलब नो चेंज। तो कॉस का कॉस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो आंसर निगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ये cos 7 पाई बाय 6 मतलब ये होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है cos का? ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे निगेटिव रहता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिक क्या है? पाई माइनस थीटा का ट्रिक है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे इसको आप कन्वर्ट करोगे इसमें, इसको लिखोगे प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 6। चेक करो, पाई मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस पाई बाय 6, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, आंसर निगेटिव आ रहा है मतलब सही है। अब कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल कर दो और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 6। तो करेक्ट आंसर इज 5 पाई बाय 6। समझ में आ गया? करेक्ट आंसर इज 5 पाई बाय 6। इसका एक चीटिंग बता देता हूं, ग्राफ अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव वाली जगह है, ये निगेटिव वाली जगह है, ये निगेटिव वाली जगह है, ये पॉजिटिव वाली जगह है कॉस के लिए। तो 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 कहां पे आता है? यहां पे आता है। जब ये 30 रहेगा तो उस टाइम पे ये क्या आएगा? 7 पाई बाय 6 रहेगा, मतलब निगेटिव है। और मेरा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मेरा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से लेके पाई तक। मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 से लेके पाई, मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में अलाउ नहीं करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 30, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 30 निगेटिव। तो हमें ऐसे क्वाड्रेंट में जाना है जहां पे निगेटिव हो। तो वो क्वाड्रेंट कौन है? सेकंड। थर्ड क्वाड्रेंट नहीं चलेगा क्योंकि फर्स्ट या सेकंड ही अलाउड है। तो सेकंड में निगेटिव है तो सेकंड में जाओ और 30 डिग्री की लाइन बनाओ। सेकंड में जाओ और 30 डिग्री की लाइन बनाओ। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा, आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो ये आंसर रहेगा। तो ये 30 है तो ये कितना आएगा? 150। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी 150। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है बट मुझे थर्ड अलाउड नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का निगेटिव पे 30 बना दूंगा। और एंगल जो हम लेते हैं वो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। करेक्ट आंसर इज 150। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखे। ट्रिको में कितने क्वेश्चन कवर किया देख लो, डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज का। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज। तो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? कॉस वाला ही है, 0 से लेके पाए, लेकिन उसके बीच में एक पाई बाय 2 नहीं होता है क्योंकि सेक 90 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, सेक इनवर्स का मैंने देखो यहाँ पे लिख के भी दिया है, आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, चल कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है? कॉस ऑफ, चलो एक ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स प्लस है तो ऊपर आएगा प्लस और नीचे आएगा 1 माइनस के बाद इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा? 2+3/6, और यहाँ पे 1/6 है मतलब 6 माइनस, ये 1/6 है, 1/6 है मतलब 6 - 1/6। तो ये भी 5/6 है, ये भी 5/6 है। तो
तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा और tan इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 4। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? आपका क्वेश्चन बन जाएगा cos पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 बाय रूट 2। वो ब्रैकेट का वैल्यू पाई बाय 4 है ना, तो cos पाई बाय 4 कितना होता है? ये 1 अपॉन रूट 2 होता है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। एक ट्राइंगल दिया है जहां पे a cos b इज इक्वल टू b cos a होता है, देन द ट्राइंगल इज। देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन रूल a की जगह पे लिखो k साइन है, a के जगह पे लिखो k साइन है, बाजू में है cos b, b के जगह पे लिखो k साइन b, बाजू में है cos a। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो k और k कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद इस ब्रैकेट को बुला लो इधर, ये क्या आएगा? साइन a cos b। ये ब्रैकेट मतलब जो राइट साइड है उसको लेफ्ट में बुलाया और a वाले को पहले लिखा, माइनस साइन कॉस कॉस साइन आ जाएगा। कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है क्या बच्चा? साइन कॉस कॉस साइन, कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? यस सर। कौन सा फॉर्मूला? साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी कितना? 0। साइन ए माइनस बी 0 है, इसका मतलब ए माइनस बी क्या होगा? 0 रहेगा। ठीक है, और वैसे जरूरी नहीं कि 0 ही होगा, 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, और भी वैल्यूज हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक्स एक्सिस पे। बात ऐसी है कि 180 अगर होगा 180, तो 180 पॉसिबल ही नहीं है ना। किसी ट्राइंगल में दो एंगल का डिफरेंस कहां से 180 होगा? सवाल ही नहीं। समझा? तीन एंगल है, तीन एंगल है, तो तीनों एंगल कभी भी सब्ट्रैक्ट करके 180 360 हो ही नहीं सकता, 0 ही होगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू बी, और a इज इक्वल टू बी मतलब दो एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल मतलब आइसोस्लेस ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, चल खत्म हो गया हमारा ट्रिगो। अब स्टार्ट करेंगे अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 4x स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, इसको कंपेयर कर डालो किसके साथ? स्मॉल लेटर में मत कंपेयर करना क्योंकि h यहाँ पे दिया है, तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइंस बोला है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन क्या है? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। एच की वैल्यू क्या आएगी? इसको जब कंपेयर किए तो a के जगह पे 4 है, 2h के जगह पे स्मॉल h है, b के जगह पे 1 है, तो कैपिटल h आएगा h अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, h अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 1, ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एच स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 4, एच स्क्वायर आ जाएगा 16, तो एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस और माइनस 4। एच का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस 4। डन हो गया। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देख लो। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय बच्चों हमेशा क्या याद रखना है, जरा ध्यान से देखना। हमेशा आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय x के स्क्वायर से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय x का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। एक x कट होके एक x बचेगा नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद y अपॉन एक्स के जगह पे m अज्यूम किया जाता है, क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। एक्स उधर भेज दो, y इज इक्वल टू एम एक्स ही आएगा, पुट कर दो इधर। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 2 प्लस 3m माइनस 9m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले m वाला टर्म लिख लो,
तो हो जाएगा -9m के स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लिया, फिर m वाला और फिर कांस्टेंट। देखो आंसर है क्या ये? आंसर ऐसा है नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 9m का स्क्वायर -3m -2 इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज गिवन बाय। ध्यान से देखो, 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा? यहाँ पे मैं कंपेयर कर लूंगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से। तो a का वैल्यू 3 मिलेगा, 2h का वैल्यू -4 मिलेगा और b का वैल्यू 1 मिलेगा। सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला है -2h अपॉन b माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 विच इज 4 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या है? a अपॉन बी। a अपॉन बी मतलब 3 अपॉन 1 विच इज 3। उसके बाद डिफरेंस ऑफ स्लोप और इनके बीच में रिलेशन क्या है याद करके रखना। tan थीटा का फॉर्मूला डेरिवेशन में भी ये चीज लगता है। क्या है फॉर्मूला? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है? 4 है, -4 टाइम्स ऑफ ये 3 है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, ये आ गया 4। तो द डिफरेंस बिटवीन स्लोप, याद रखना ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर आपने निकाला, तो m1 माइनस m2 आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। अब डिफरेंस है तो +-2 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था। हमको आंसर में जो दिया है हम वो मार्क करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, घाई गए में 4 मार्क मत कर देना। अगला क्वेश्चन है, इफ टू लाइंस दिस मेक इक्वल एंगल अल्फा एंड बीटा विथ एक्स एक्सिस, टू इक्वल एंगल नहीं मेक एंगल, तो इसके अंदर जो दो लाइन छिपी हुई है, एक एंगल अल्फा बनाता है, एक एंगल बीटा बनाता है। मतलब एक का स्लोप रहेगा tan अल्फा और एक का स्लोप रहेगा tan बीटा। एक का स्लोप रहेगा tan अल्फा और एक का स्लोप रहेगा tan बीटा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan अल्फा का वैल्यू m1, tan बीटा का वैल्यू m2 अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला अभी देखो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, m1 इंटू m2 का भी फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, -2h अपॉन बी होल अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा -2h अपॉन बी कंप्लीट अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b माइनस ए अपॉन बी। बी और बी क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, बी और बी कैंसल हो जाएगा और ऐसा बचेगा। ठीक है, हमारा आंसर आया? शायद नहीं आया। उसके लिए क्या करोगे? डिनोमिनेटर में b माइनस ए बचा है ना, उसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा फिर? a माइनस बी। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। और अब आपका आंसर आ रहा है 2h अपॉन a माइनस बी। समझा? चल अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखो, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। याद रखना यहां पे भी देखो ए बी और एच है, तो इसको भी कैपिटल लेटर से कंपेयर किया, समझा? कैपिटल लेटर वाले एक स्क्वायर वाले से। तो ए के जगह पे आपको 1 अपॉन ए है, 2h के जगह पे 2 अपॉन एच है और बी के जगह पे 1 अपॉन बी है। याद रखना इस चीज को, समझा ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या फॉर्मूला है? हमारे पास फॉर्मूला है m1 प्लस m2 होता है -2h अपॉन बी एंड
m1 इंटू m2 होता है a अपॉन b, a अपॉन बी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्लोप दूसरे का 2 टाइम्स है, मतलब या तो m1 के जगह पे 2m2 लिख सकते हो या तो m2 के जगह पे 2m1 लिख सकते हो। तो क्या लिखना है देख लो, मैं m1 के जगह पे 2m2 लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? m1 के जगह पे 2m2, यहां पे भी आ जाएगा m2, दिस इज माइनस 2h। 2h की वैल्यू क्या है? 2h की वैल्यू है 2 अपॉन h और b की वैल्यू है 1 अपॉन b एंड 2m2 इंटू m2 a, a की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन a और b की वैल्यू है 1 अपॉन b। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 3m2, b चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो माइनस 2b अपॉन h आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 2m2 का स्क्वायर, b चला जाएगा ऊपर तो b अपॉन a। यहां से मुझे m2 क्या मिलेगा? यहां से मुझे m2 मिलेगा माइनस 2b, माइनस 2b अपॉन 3h। m2 क्या मिलेगा? माइनस 2b अपॉन 3h। अब यही वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, यही वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, ये हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 3h द होल स्क्वायर, दिस इज b अपॉन a। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया b का स्क्वायर कंप्लीट अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 h स्क्वायर, दिस इज b अपॉन a। जो कट होगा उसको कट कर डालो, एक b कट हो जाएगा, हो जाएगा? यस सर। इसके बाद एक काम करो, a को इधर ले लो, तो हो जाएगा ए बी, 2 इंटू 4 8 ए बी अपॉन 9 एच का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझा ना? हमें ए बी अपॉन एच स्क्वायर निकालना था, तो ए बी अपॉन एच स्क्वायर आ जाएगा 9 उधर और 8 उधर, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो 9:8 इज योर फाइनल आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एक टेक्स्ट बुक में है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ना है, बढ़ गए। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दी पेयर ऑफ लाइंस। इसके लिए एक शॉर्टकट है, क्योंकि लॉन्ग कट जो है वो टेक्स्ट बुक में जो दिया है, जो बोर्ड का मेथड है प्रॉपर, वो बहुत बड़ा मेथड है, एक पेज का पूरा सॉल्यूशन है। शॉर्टकट क्या है वो देखो, शॉर्टकट क्या है वो देखो। अगर परपेंडिकुलर बोला है तो शॉर्टकट है इन दोनों का अदला बदली और इसका साइन चेंज। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट अदला बदली हो जाएगा, मतलब -5 आगे आ जाएगा, 3 लास्ट में चला जाएगा। इतना समझ में आया? एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा इस तरीके से, और मिडल वाले का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये जो प्लस है वो हो जाएगा -4xy। समझा? 3 गया उधर, -5 गया इधर, और बीच वाले का साइन चेंज करने का ये ट्रिक है इस क्वेश्चन का। परपेंडिकुलर वाले का यही ट्रिक रहता है। ढूंढो, ये आंसर ढूंढो, है कोई आंसर? नहीं है ना? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x का स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मिला क्या कोई? पहला ही तो है, अब क्या इतना ढूंढ रहा हूं मैं। चलो पहला वाला टिक मारा, आगे बढ़ते। ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलो। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। तो इनका कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आया था। ठीक है, 1 मार्क का एज अ क्वेश्चन आया था, एमसीक्यूज नहीं आया था। देखो ये
ये भी क्वेश्चन के तौर पे आया था शायद, हाँ शायद क्वेश्चन के तौर पे आया था। और यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी विच इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। तो ये ध्यान से देखना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी दिया है, इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस अगर कोइंसिडेंट है तो स्लोप का रेशियो, दोनों का स्लोप सेम रहेगा, और दोनों का स्लोप सेम रहेगा तो रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। समझ में आया ना, ये कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है ये। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 5 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर, देन अभी थोड़ा टाइम पहले किया था ना वैसे ही। देखो m1 प्लस m2 होता है -2h/v, इक्वेशन वैसा ही है, एंड m1 इंटू m2 होता है a/v, करेक्ट ना। m1 के जगह पे क्या पुट कर दो, 5 टाइम्स ऑफ m2, 5 5 टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन बोला है ना, तो 5 टाइम्स ऑफ m2 प्लस m2 दिस इज -2h/v, एंड 5 टाइम्स ऑफ m2 into m2 दिस इज a/v। तो ये हो जाएगा 6m2 दिस इज -2h/v, एंड 5m2 का स्क्वायर इज a/v। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 और 6 कैंसल आउट होके 3 बचेगा, 3 को भेज देते अपॉन में, तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू -h/3b। इसको उठा के रख दो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू -h/3b, यहाँ पे रखना है ना, -h/3b दी होल स्क्वायर दिस इज a/b। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, h का h स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9b स्क्वायर दिस इज a/b। एक b हो जाएगा कैंसल, और क्या बचेगा फिर, बचेगा 5h स्क्वायर इज इक्वल टू 9b, राइट में आ जाएगा, तो 9ab आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो ही एमसीक्यूज इसका सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए आप जो ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में सबसे नीचे तो सबसे पहला वीडियो था मैथ फॉर्मूला का, वो भी आप देख सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ फॉर्मूला देखना हो तो, या वेक्टर्स का एक 2.5 घंटे का ये है लेक्चर है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ वेक्टर्स का 2.5 घंटे का एक लेक्चर है, आप वो भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आप देखना, खुद ही आपको आइडिया लगेगा कि हाँ क्वालिटी चीज है कि नहीं है, और आके चैट में बता भी देना। चलो अगला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन। अल्फा दिया है, बीटा दिया है, गैमा निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, दिस इज योर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा दिस इज इक्वल टू 1। 2 मार्च 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। अल्फा के जगह पे 60 डाला, कॉस 60 हाफ होता है, तो दिस विल बी हाफ का स्क्वायर। कॉस 45 1/√2 होता है, दिस विल बी 1/√2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर गैमा दिस इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर 4 बन जाए, तो 1 + 2 3/4 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा दिस इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गैमा आ जाएगा 1 माइनस 3/4 विच विल बी 1/4। तो जब स्क्वायर रूट लूंगा तो कॉस गैमा आएगा 1/2 या तो -1/2। ठीक है, एमसीक्यू से थोड़ा शॉर्टकट मार सकते हैं। कॉस के टेबल में हाफ कब आता है, कॉस के टेबल में हाफ आता है 60 डिग्री पे। ठीक है, कॉस की वैल्यू 60
या 45 इधर दिया है, 60 और 120 इधर दिया है, तो यही करेक्ट रहेगा। आप 60 पे भी मार्क कर सकते हो क्योंकि दूसरा वैल्यू नेगेटिव है, 45 कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते। जो अल्फा बीटा गामा या एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू वेक्टर्स, इसके बीच में जो एंगल रहता है वो 0 से लेके 180 के बीच में होता है, मतलब पहला क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट में ही डील होता है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है, मतलब पाई माइनस थीटा 180 माइनस 60 यूज होगा, ठीक है। तो गैमा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60, या तो गैमा की वैल्यू 180 माइनस 60 मतलब 120, ठीक है। चलो, मॉड ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, और यहाँ पे बोला है कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ए बार प्लस लैम्डा बी बार डॉट ए बार माइनस लैम्डा बी बार, दिस इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। परपेंडिकुलर के लिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार देन ए बार डॉट बी बार इज 0, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूं आपको। डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ए बार डॉट अंदर जाएगा तो ए बार डॉट ए बार माइनस लैम्डा इंटू ए बार डॉट बी बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार डॉट ए बार माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा का स्क्वायर बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट ए होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। और बी डॉट ए के जगह पे आप ए डॉट बी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर। बी डॉट ए के जगह पे आप ए डॉट बी, मतलब कम्यूटेटिव होता है, अदला बदली अलाउड होता है, ठीक है। बी डॉट ए के जगह पे आप ए डॉट बी लिख सकते हो, और ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। जो कट होगा उसको कट कर दो, ये माइनस में ये प्लस में सेम चीज है। मॉड ऑफ ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर, मॉड बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर इज 0। 9 इज इक्वल टू 16 लैम्डा का स्क्वायर, so lambda square will be 9 by 16। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, हमें लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 3/4। लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 3/4 by taking square root on both these sides, that's it। चलो नेक्स्ट, cos अल्फा cos बीटा cos गैमा, डायरेक्शन कोसाइंस बोला है वो मालूम है अपने को, साइन ये पूछा है। देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस हमारे पास जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो फॉर्मूला किसका है, वो फॉर्मूला हमारे पास, वो फॉर्मूला हमारे पास कॉस का है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 होता है। हमारे पास फॉर्मूला किसका है, कॉस का। ये साइन है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर डालो, तो साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा। साइन की आइडेंटिटी, साइन कॉस की। 1 प्लस 1 प्लस 1 होता है 3, माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, और इस ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो 1 है, और 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 2। समझा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो होता है रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3 और जेड की वैल्यू दी हुई है 5। 3 का स्क्वायर 9 और ये 25 मतलब 34। तो करेक्ट आंसर विल बी 34। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा के दिया है पहले से, ठीक है। एक्स एक्सिस से रूट के अंदर वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई एक्सिस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस का ये है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन देन LI प्लस MJ प्लस NK इज। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर
एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पढ़ रहे थे ना, वो यही है, एलएमएन ही है। तो इसका स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। समझ में आ गया? अगर वो वेक्टर है तो आई जे के का कोइफिशिएंट, मतलब यूनिट नहीं होके कुछ और है, तो आई जे के का जो कोइफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। लेकिन यूनिट वेक्टर के टाइम पे जो आई जे के का कोइफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। दिमाग में इस चीज को बैठा लो, वेक्टर्स में काम आता है। ठीक है, इफ थीटा बी दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस, ठीक है, ये भी आई थिंक एक पेपर में मुझे दिखा, और यहाँ पे एक ऑप्शन में ये भी था, एक ऑप्शन में ये भी था, मतलब π/4 और 3π/4 था। जो करेक्ट आंसर वही है, ऑप्शन बी π/4 और 3π/4। कैसे वो देखो, कैसे वो देखो। उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, प्लस एक्स भी होता है माइनस एक्स भी होता है। प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स खुद पॉजिटिव हो, इक्वल टू 0 आप कहीं पे भी लगा सकते हो। और नेगेटिव एक्स कब होता है, जब एक्स खुद नेगेटिव हो। तो बात ऐसी है, बात ऐसी है कि ये जो ए डॉट बी है वो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। मैं अंदर की वैल्यू वैल्यू की बात कर रहा हूं। मॉड का काम होता है आंसर को प्लस देना, लेकिन मॉड के अंदर अगर वेरिएबल है तो वो प्लस माइनस दोनों देता है। वो इसीलिए प्लस माइनस देता है ताकि ओवरऑल मॉड्यूलस का आंसर पॉजिटिव बन जाए। निगेटिव नंबर जब यहां पुट करोगे तो माइनस का माइनस प्लस बन जाए, उस वजह से देता है। मतलब ये जो मॉड 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 ऑफ ए डॉट बी है, मॉड ऑफ ए डॉट बी का मतलब होता है प्लस और माइनस ए बार डॉट बी बार। और ये तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग है राइट साइड में। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एक मीनिंगफुल है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है ये। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस और माइनस। इसका फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। हमें tan निकालना है। मॉड ए मॉड बी मॉड बी मॉड ए मॉड बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस। देखो दोनों ऑप्शन है, साइन अपॉन कॉस भी जा सकते हो, कॉस अपॉन साइन भी आ सकते हो। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो tan थीटा का वैल्यू मिलेगा प्लस और माइनस 1। tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, π/4 पे, और माइनस 1 कब होता है, 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट वाले π/4 पे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, विच इज π/4 और 3π/4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है तो वेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ध्यान से देखो, थोड़ा सा लेंदी है बट ठीक है। ए दिया है 1,2,0, बी दिया है 1,0,2 और सी दिया है 0,3,1। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। बोलोगे सर ये कैसे पता, देखना बच्चा, क्रॉस प्रोडक्ट वाले में लास्ट में फॉर्मूला है ये। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ ऑफ, एक पॉइंट फिक्स कर लेने का, ए फिक्स कर लिया तो ए बी क्रॉस ए सी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला में मुझे ए बी लगेगा और ए सी लगेगा। तो चलो ए बी बार निकाल लेते हैं। ए बी बार कैसे निकालते हैं, बी बार माइनस ए बार, बाद वाला माइनस पहले वाला। 1 माइनस 1 0 आई, 0 माइनस 2 माइनस 2 जे, 2 माइनस 0 प्लस 2 के। समझ में आ गया ए बी बार। सेम तरीके से ए सी बार निकालेंगे। ए सी बार मतलब सी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार, 0 माइनस 1 माइनस 1 आई, 3 माइनस 2 प्लस 1 जे, 1 माइनस 0 प्लस 1 के। तो मेरा ए बी और ए सी आ गया। ए बी और ए सी आ गया, मतलब ए बी बार क्रॉस ए सी बार निकाल लेते। ए बी बार क्रॉस ए सी बार, तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट के अंदर
आई जे के बराबर ए बी का क्या है 0 -2 2 और ए सी का क्या है -1 1 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इंटू -2 -जे इंटू 0 माइनस का माइनस +2 प्लस के इंटू 0 -2, तो हो जाएगा बच्चों -4i, ये हो जाएगा -2j और यहाँ पे आ जाएगा -2k बराबर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्क्वायर रूट के अंदर i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 इंटू रूट के अंदर 24। 24 का मतलब होता है 4 इंटू 6 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 2√6, 2 और 2 कैंसल आउट होके क्या बचेगा? रूट में 6 बचेगा। तो एरिया का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस आई जे के का बॉक्स प्रोडक्ट 1 होता है, याद रखना। आई जे के का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है, ध्यान से देखना। हमें पता है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व करोगे तो पहले में 1 0 0 आएगा, दूसरे में 0 1 1 आएगा और तीसरे में 0 0 1 आएगा। उसको सिंप्लीफाई करने पे 1 ही आने वाला है डिटर्मिनेंट की यूज करने का, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से ही आता है। यहाँ पे जो पहला लिखा है वो लिखा है आई जे के और जो दूसरा लिखा है वो लिखा है जे आई के और जो तीसरा लिखा है वो लिखा है के आई जे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आई जे के। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, अगर सीक्वेंस फॉलो करता है तो आंसर प्लस में लिया जाता है, अगर सीक्वेंस अपोजिट रहता है तो आंसर माइनस में। आई जे के मैंने ऐसा लिखा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं है, मैंने ऐसा लिखा, ऐसा लिख के भी आप एरो बना सकते हो। अब अगला देखो, अगला अगला क्या है? अगला है जे आई के। जे आई के का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन चेंज होके लिखेंगे और साइन चेंज होके क्या लिखेंगे? माइनस। ये टर्म्स यहां वहां कर सकते हैं, तो आई जे के में कन्वर्ट करना था इसलिए कन्वर्ट किया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था इसलिए माइनस आया। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला है के आई जे। अगला क्या है? देखो के आई जे। अगला क्या है? के आई जे। तो हरे वाले का जो डायरेक्शन है वही नीले वाले का, ग्रीन और ब्लू का डायरेक्शन सेम है, और अगर डायरेक्शन सेम है तो ये प्लस आएगा आई जे के। ठीक है, ठीक है, तो बस अब लिख लो, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया +1, तो ओवरऑल क्या बचा? 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चल चलो चलो फटाफट फटाफट। हाँ, ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है, एलपीबी में एक ही क्वेश्चन करने का है, वो जो एक बार पेपर में आ गया था 2023 वाले मार्च के पेपर में आ गया था, पता नहीं कैसे, वही करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करा रहा हूँ। मैक्सिमम चांस 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, तो फुकड़ का टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। लाइन क्या दिया है? 2x - 1 3y + 2 z - 2। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट 1 बनाने का। मतलब यहाँ पे अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो हो गया x - 1/2, 3 कॉमन लिया तो हो जाएगा y + 2/3 और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो z - 2। उसके बाद एक ऐसे नंबर से हर किसी को डिवाइड करने का ताकि ये टर्म्स हट जाए आगे वाले। तो 2 और 3 का एलसीएम इज 6, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे हर किसी को, ताकि वो बैलेंस भी हो जाए। मैथ्स का भी ध्यान देना है ना, पप्पा का राज थोड़ी है हमारे।
ठीक है, तो ये कैंसल आउट होके यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है वहां से पॉइंट पॉइंट क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। देखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाला पॉइंट देता है, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियोज देता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस एक्स वन है तो एक्स वन के जगह पे 1/2, y माइनस वाई वन है तो वाई वन के जगह पे -2/3, z माइनस जेड वन है तो जेड वन के जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 to 6, 3 to 6। तो यहां से ये ए बार है, ये आपका ए बार है विच इज 1/2i। वैसे आप आंसर वहां पे डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हो इसको देख के। और ये बी बार है विच इज 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। याद रखना ये किस तरीके से किया है, ध्यान में मतलब बैठा लो दिमाग में, सीटी में भी काम आएगा। क्वेश्चन बोला है इफ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन देन द वैल्यू ऑफ, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, a1 b1 c1 है 3 4 1, और यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, k3 और k माइनस 1। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, मतलब आएगा 3 इंटू के प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू के माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3k प्लस 12 प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा -11/4। k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -11/4। ठीक है, चलो आगे बढ़े। the direction ratios of the line which is perpendicular to the line, दो लाइन को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू चाहे लाइन हो चाहे वेक्टर हो, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सोचने का, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सोचने का। यहां पे ये है डायरेक्शन रेशियो, यहां पे ये डायरेक्शन रेशियो, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो सोचोगे वो निकालते हैं डिटर्मिनेंट से, आई जे के। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन रहता है वो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर या लाइन रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोस क्या है, 2 -3 1, और यहाँ पे क्या है 1 2 -2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो i इंटू 6 -2 माइनस जे इंटू -4 -1 प्लस के इंटू 4 + 3। तो ये हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 7k, 4i प्लस 5j प्लस 7k। तो करेक्ट आंसर इज 4 5 एंड 7। करेक्ट आंसर इज 4 5 एंड 7। ठीक है, चल द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर के लिए कंडीशन है बच्चों, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 0। कौन सा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये क्या होता है, 0 होता है। कोप्लेनर का ये कंडीशन है, लाइन एंड प्लेन में पड़े रहोगे। देखो टू लाइंस आर कोप्लेनर, इसके लिए कंडीशन है। तो पहले आपको पॉइंट, पहले वाले का पॉइंट क्या है, पहले वाले का पॉइंट है 2 x माइनस x1 ना, y माइनस y1 और z माइनस z1। इसके लिए पॉइंट क्या है, इसके लिए पॉइंट है 1 4 5, 1 4, और a1 b1 c1 जो है वो अपॉन में जो है ना वही है। तो x2 माइनस x1 1 -2, y2 माइनस y1 is 4 -3, z2 माइनस z1 is
5 माइनस 4। K1 B1 C1 क्या है 1 1 एंड K, सॉरी माइनस K, और A2 B2 C2 क्या है बच्चों K2 एंड 1। दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 2 होता है -1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2K। मिडल वाले का साइन चेंज ओके, -1 आएगा, ये हो जाएगा 1, माइनस का माइनस प्लस K का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 4 होता है 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, दिस इज इक्वल टू 0। -1 अंदर दे दिया तो -1 माइनस 2K, -1 माइनस K स्क्वायर प्लस 2 माइनस K, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -K का स्क्वायर -3K, दिस इज इक्वल टू 0। -K कॉमन ले लिया तो K प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो K का वैल्यू -K का वैल्यू 0 और K प्लस 3 इज 0। K का वैल्यू 0 मिला या तो K का वैल्यू -3 मिला, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चल इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस की खासियत क्या होती है, उस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होते हैं 0 होते हैं। y और z हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, चल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज √14 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ k। मैं ओरिजिन को लेके नहीं, मैं किसी भी पॉइंट को लेके कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आपका जो प्लेन दिया हुआ है वो प्लेन क्या है, आपका जो प्लेन है वो है 2x प्लस 3y माइनस z माइनस k इज इक्वल टू 0। सबको लेफ्ट में ले लेने, हर एक वैल्यू कहां आएगी लेफ्ट में आ जाएगी। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया है आपको ओरिजिन 0 0 एंड 0। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बोला है बच्चों √14। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट उठा के रख दो यहां प्लेन में, पॉइंट उठा के रख दो प्लेन में, और अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये है आपका प्लेन वाला टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, पॉइंट उठा के प्लेन में रखा, देखो न्यूमरेटर आया, और अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इतना पढ़ाने के बाद भी इनकेस किसी को कुछ डाउट है, कोई सजेशन चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे vjp_maths को फॉलो करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा -k और नीचे आ जाएगा रूट में 14 इज इक्वल टू √14। √14 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड के आ जाएगा √14, उधर मॉड -k आ जाएगा रूट में 14। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हो प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, तो बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, सॉरी यहाँ पे √14 इंटू √14 आ जाएगा, ये लेफ्ट अपॉन वाला लेफ्ट वाला उधर गया ना, तो √14 इंटू √14 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज k का 14। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन, दोनों प्लेन रहेगा, दोनों लाइन रहेगा या दोनों प्लेन रहेगा, तो कॉस को याद रखने का, एक प्लेन और एक लाइन रहेगा तो साइन को याद रखने का। दोनों प्लेन या दोनों लाइन रहेगा तो कॉस, दो एक प्लेन और एक लाइन रहेगा तो साइन। ठीक है, फॉर्मूला सेम, एक्यूट वर्ड लिया तो मॉड लगाने का। ठीक है, यहाँ पे एक्यूट वर्ड नहीं यूज किया है तो मॉड नहीं लगाएंगे। A1 B1 C1 ये दे रहा है और A2 B2 C2 ये रहेगा बराबर। तो cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट के अंदर। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हो आपका आंसर। ठीक है, A1 1 into 2
B1 2 और वहां का 1, C1 3 और वहां का -3 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर A1 B1 C1 क्या है 1 है, फिर -2 है, फिर 3 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, खाली यहाँ वहाँ प्लस माइनस है। ये कितना आ जाएगा, पता नहीं कितना आएगा, देखते हैं। ऊपर आ गया 2 -2 -9 बराबर, और ये √14, ये √14 ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ऊपर 2 -2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 -2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9/14। बट ऑप्शंस में -9/14 नहीं दिया है, इसका मतलब वो लोग दिमाग में ही रख लिए कि वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्वेश्चन में ही बराबर नहीं है, तो मैं इसको मॉड लगा के देख लूंगा। और वैसे भी एग्जाम में मेथड कौन देखने वाला है, तो हो जाएगा 9/14। तो कॉस की वैल्यू 9/14 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 9/14। ठीक है, चलो। इफ द प्लेन दिस एंड दिस आर पैरेलल, दोनों प्लेन पैरेलल है। अगर दोनों प्लेन पैरेलल है, अगर दोनों प्लेन पैरेलल है, तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर भी पैरेलल रहेगा। ठीक है, और दोनों का नॉर्मल वेक्टर्स अगर पैरेलल है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1/A2 2/4, B1/B2 माइनस लैम्डा अपॉन -1, C1/C2 के का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे के का कोएफिशिएंट म्यू है। ठीक है, माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 भी आई थिंक कैंसल ही होगा ना, हाफ बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, या तो 1/2 इज इक्वल टू 1/म्यू। लैम्डा का वैल्यू मिल गया आपको 1/2, या तो रेसिप्रोकेट कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू का वैल्यू 2 मिल जाएगा। लैम्डा 1/2 और 2, 1/2 और 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला है, इफ दिस लाइन लाइज इन दी प्लेन, मतलब देखो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं एक लाइन बना दिया, और ये लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है, इस लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 m एंड 4, -1 m एंड 4। तो अगर ये पूरी की पूरी लाइन इस बोर्ड पे है, तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट रहेगा वो भी तो इसी बोर्ड पे रहेगा। वो अगर इसी बोर्ड पे है, मतलब दिस लाइज ऑन दिस प्लेन। वो जो लाइन अगर इस पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट भी लाई करेगा। तो पॉइंट अगर लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट उठा के रख दो, 3 इंटू -1 -14m प्लस 6 इंटू 4 प्लस 49, दिस इज इक्वल टू 0। -3 -14m उधर गया तो +14m हो जाएगा, +24 प्लस 49, ये कितना हो गया 21, ये 70 आ गया ना, 70 इज इक्वल टू 14m। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 70/14। 70/14 कितना होता है, 5 होता है, 5 सर 5। करेक्ट आंसर इज +5। सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की बात है बस। ठीक है, चलो। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब x/a, इंटरसेप्ट फॉर्म जो प्लेन का है वो ये है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है प्लेन का, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, जहां पे abc क्या है, इस जगह पे xyz इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेम है, तो मैं तीनों के जगह पे a लिख सकता हूं। थ्रू आउट a से मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या बोला है, इस पॉइंट से पास होना चाहिए, सिंस 2, -1, 3 लाइज ऑन इट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू मिल जाएगा 4। इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, ये आपका आंसर दे देगा। क्या है आंसर,
क्या आंसर? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। इक्वल इंटरसेप्ट रहा, मतलब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप वहां से भी पॉइंट सेटिस्फाई करवा के भी आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, आप डायरेक्टली पॉइंट सेटिस्फाई करवा के भी आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं मेथड आपको बता दिया। ठीक है, चलो, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, एक्स वाई जेड का जो कोइफिशिएंट रहता है वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज रहता है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर 2, -1 एंड 2। नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियोज रहता है वो नॉर्मल में जो एक्स वाई जेड का कोइफिशिएंट रहता है वही उसका डायरेक्शन रेशियोज रहता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएगा? 2/√ऑफ तीनों का स्क्वायर ऐड करके डिवाइड कर। ठीक है, -1/√ऑफ सेम टर्म, 2/√ऑफ सेम टर्म, ये आ जाएगा 3। मतलब ये हो जाएगा 2/3 -1/3 एंड 2/3। 2/3 -1/3 एंड 2/3। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, अगेन देखो, ओरिजिन से उस प्लेन तक का डिस्टेंस, मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं वो जो कॉन्सेप्ट था ना किसी पॉइंट से किसी प्लेन तक का डिस्टेंस, मैं वो करा रहा हूं। तो इसको इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर के जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं। आर के जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं। आपका प्लेन क्या बन जाएगा? आपका प्लेन बन जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 12z -78 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो डिस्टेंस है उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट उठा के रख दो एक्स वाई जेड के जगह पे, पॉइंट उठा के रख दो एक्स वाई जेड के जगह पे, अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स का कोइफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का प्लस जेड का, ये हो जाएगा -78 अपॉन 9 + 25, सॉरी 9 + 16, 25, 25 + 144 169, उसका ये होता है 13 होता है, और मॉड निकालोगे तो प्लस आ जाएगा, तो +6 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, खत्म खत्म खत्म। लाइनियर प्रोग्रामिंग, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है। इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस फिजिबल सॉल्यूशन आर सो एंड सो, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमम। इस टाइम पे 0,10 पे 0,10 के टाइम पे z क्या आ रहा है? z आ रहा है 3 × 0 + 2 × 10 विच इज 20। 2,2 के टाइम पे z क्या आ रहा है? x और y के जगह पे खाली वैल्यू पुट करना है। ठीक है, बोनस क्वेश्चन था, समझ जाओ। 3 × 2 और 2 × 2 6 प्लस ये 10 हो जाएगा। और 4,0 के टाइम पे z आ जाएगा 3 × 4 प्लस 2 × 0 विच इज 12। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 10 है। तो करेक्ट आंसर इज 10। अच्छा, करेक्ट आंसर 10 है, लेकिन पॉइंट पूछा था ना, मिनिमम के लिए पॉइंट पूछा था। करेक्ट आंसर इज 2,2। करेक्ट आंसर इज 2,2। ठीक है, समझ में आ गया? तो वीडियो पसंद आया रहेगा। कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं सब कुछ कवर करा दिया बच्चों, सब कुछ कवर करा दिया। गारंटी है, या तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ाया आज के लेक्चर में उसकी बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली सेम या सिमिलर तो मिलना ही है। ठीक है, वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सीईटी का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा मैथ्स और पूरा फिजिक्स आपको मिलेगा। ठीक है, विद प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट हो जाता है, बच जाता है, डाउट रह जाता है, तो विजय_p_मैथ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मैसेज
कर सकते हो, जवाब आपको मिल जाए। ठीक है? तो चैनल आपके लिए बहुत कर रहा है बच्चों। आप क्या कर लो, कमेंट कर लो। ठीक है? कमेंट करना मत भूलना। चलो मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो में, जहाँ पे मैथ्स 2 का एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है? चलो, बाय-बाय।